हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर आपका एक स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो होगा वो फिजिक्स से होगा। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज की टॉपिक्स क्या होगी। आज की टॉपिक जो होगी वो होगी मात्रक या इकाई, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट्स। मात्रक या इकाई या यूनिट्स पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि मित्रों ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि सर यह एक कॉपी है। और फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी वजन कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर नियर अबाउट लगभग यह आधे केजी का होगा। तो क्या हो गया, ये बुक कितनी होगी 1/2 यानी आधे केजी, किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम का हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछूं 1/2, फिर आप लोगों से पूछूं कि दोस्तों ये क्या है, तो आप लोग कहोगे मुस्कुराते हुए कि सर ये रोजमर्रा का यूज होने वाला ये सरसों की 1 लीटर की तेल की बोतल है। तो क्या है, 1 लीटर की तेल की बोतल हो गई। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है, आप लोग कहोगे सर यह एक बोर्ड है जिस पे आप हमें रोज नए नए कुछ चीज़ें सिखाते हैं और हमें इसी बोर्ड के द्वारा हमें आप शिक्षित करते हैं या शिक्षा देते हैं। तो मैं फिर आप लोगों से पूछूं कि इस बोर्ड की लंबाई क्या होगी, तो आप लोग कहोगे कि सर इस बोर्ड की लंबाई लगभग 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर है। तो बोर्ड की लंबाई कितना बताओगे आप लोग, लगभग 1 मीटर होता है। तो इन तीनों चीजों 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों चीजों को देखने से हमें यह ज्ञात होता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी चीज चाहे वह लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे हमने सरसों के तेल की बोतल को दिखाया, या सॉलिड फॉर्म में हो जैसे हमने बुक को दिखाया, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज चाहे वह लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसको व्यक्त करने के लिए यानी उसके बारे में जानने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है उसका आंकिक मान और दूसरा मात्रक। जैसे हमने कॉपी दिखाया उसमें 1/2 क्या है, उसका आंकिक मान हो गया, और किलोग्राम क्या होता है, उसका वजन यानी वजन का मात्रक हो गया। दूसरा हमने बताया सरसों की तेल की, उसमें 1 लीटर क्या हो गया, उसका आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और लीटर क्या होता है, उसका मात्रक होता है। वैसे ही बोर्ड वाला बताया जिसमें 1 मीटर उसका आंकिक मान हो गया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। यानी कहने का मतलब किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए चाहे वह सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, 2 चीजों की आवश्यकता होती है। और जो दूसरा जो उसमें पार्ट होता है वो क्या होता है, वो उसका मात्रक होता है। तो चलिए हम देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, 2 मात्रक होता है। तो अब चलते हैं, हम जानते हैं मूल मात्रक आखिर क्या होता है। तो हमने आप लोगों को मूल राशियां जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। तो जो बच्चे, जो मेरे भाई नहीं देखे हैं, वो जाके मूल राशियों से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो जानते हैं मूल राशियां आखिर कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला हम जानेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। तो पहला क्या होता है, लंबाई। दूसरा होता है समय। तीसरा होता है द्रव्यमान। चौथा होता है
ताप, पांचवा आता है ज्योति तीव्रता, छठा होता है पदार्थ की मात्रा, और सातवां होता है विद्युत धारा। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां होती है। अब हम जानते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल राशियां यानी जो 7 मूल राशियां, यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई को हम मीटर, यानी कहे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जैसे मैंने बताया था बोर्ड 1 मीटर, तो उसको हम बताया था ना कि मीटर जो लास्ट वाला होता है वो मात्रक होता है। तो लंबाई को हम मीटर मापते हैं, यानी इसका मात्रक मीटर हो गया। समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जैसे हमने बुक को आपको दिखा के बताया था कि उसको किलोग्राम होता है। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, क्या होता है, कैंडिला होता है, कैंडिला, जिसको हम सीडी से प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब इन 7 राशियों के मात्रकों को क्या करना है, आप लोग को याद करना लेना है। ये लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये 7 मूल राशियों के मूल मात्रक को याद करना है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स में जितने भी मात्रक आते हैं वो इन्हीं मूल राशियों से मिलकर ही बनते हैं। तो इसलिए ये 7 याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक, तो वे मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से मिलकर बने, यानी इससे मिलकर जो मात्रक बनता है, यानी मूल मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक, जैसे हमने व्युत्पन्न राशियां बताया था, तो व्युत्पन्न राशियां बताया था कि मूल राशियों से मिलकर जो मात्रक बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो उसी तरह से यह क्या हो गया, मूल मात्रकों से मिलकर जो होते हैं जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम आपको कहें कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हमने जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं आपसे पूछूं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर हो गया, और गुणे चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मात्रक मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मात्रक, कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। ये भी मूल मात्रक हुआ और ये भी मूल मात्रक, और इनसे मिलकर जो मात्रक बन रहा है वो यही व्युत्पन्न, चूंकि मीटर स्क्वायर मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, और जो मिलकर ये बना हुआ है मीटर स्क्वायर, इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी मूल मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह कहने का मतलब एक और तरह से हम कहते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो क्या होता है वो मूल मात्रकों पे निर्भर करता है, यानी बिना मूल मात्रक के हम व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक का होना आवश्यक है। जैसे हम एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे आप लोगों से कहें आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया, मीटर हो गया, गुणे चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो गया, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है। अब इसको क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर है तो 3 बार घन लगा दे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये मूल मात्रक हुआ, ये भी मूल मात्रक हुआ, ये भी माल मात्रक होता है, और इनसे मिलकर जो ये मीटर क्यूब बनता है इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी मूल मात्रकों से मिलकर ही जो होता है व्युत्पन्न मात्रक की निर्माण होता है। तो एक और उदाहरण जैसे लेते हैं, जैसे आप लोगों को कहें कि बल, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर आप लोग जानते हो कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक हमने आप लोग को बताया यहां किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया, मीटर भी मूल मात्रक होता है, सेकेंड भी क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। तो मूल मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताओगे किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको एक और नाम देते हैं न्यूटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को बल पढ़ाऊंगा तो आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग अभी के लिए ये क्या करिए, मूल मात्रक, ये सातों मूल राशियों की मूल मात्रक याद कर लीजिए, और क्षेत्रफल, आयतन, बल, इनका मात्रक याद कर लीजिए। जैसे जैसे मैं आप लोग को फिजिक्स में जैसे से कड़ी बढ़ाएंगे, जहां भी आप लोग को मूल राशियां आएंगी या व्युत्पन्न राशियां आए, उनके हम मात्रक आप लोग को बताते चलेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज का ये टॉपिक्स आप लोग को समझ में आया होगा, मजा लाया होगा। तो आप लोग आनंद करिए, मस्ती करिए, पढ़िए लिखिए। इस कड़ी में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।